हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ प्रैक्टिकल 3 कि मैंने इसको किस तरह से अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है। ये काफ़ी लेंथी भी हो गया है, तो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको लिखा है। वही पैटर्न फॉलो किया है जो हमारी प्रैक्टिकम में है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, डिक्टेट करना मुश्किल है थोड़ा सा। बाकी जो आपकी केस स्टडी रहेगी, आपकी इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू दैट रहेगी। मैं बस यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आप इससे करना कैसे। तो पहले हो गया हमारा प्रैक्टिकल 3 टाइटल में मैंने इंटरव्यू प्रैक्टिस इन लेबोरेटरी, जो केस हिस्ट्री, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो हमारे उसमें प्रैक्टिकल में दे रखा है वही मैंने प्रैक्टिकल का नाम लिख लिया है। देन एम क्या है, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड टू एक्सप्लोर बिहेवियर और रिस्पॉन्स इन द डेप्थ, ये एम है। ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, एन इफेक्टिव क्लिनिकल इंटरव्यू हेल्प अस टू डिटर्मिन वेदर ए क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल और द बिहेवियर डिसऑर्डर। ये एम है कि हमें उसका ऑब्जेक्टिव है हमारा कि पता चल जाए कि वो किस डिसऑर्डर से जो है सफ़र कर रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो सही लगा मैंने उस तरह से लिखा है। आपको जो सही लगता है आप उस तरह से लिखें। अब उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी इसकी लेंथी है और डिस्क्रिप्शन भी इसकी लेंथी, आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देख लो। मैंने एक्चुअली इंट्रोडक्शन के लिए फॉलो किया है जो हमारे शायद फर्स्ट ईयर के केस स्टडी है उसमें बुक में। तो आप इसमें ई ज्ञान कोश जैसे आप ओपन करोगे ना गूगल पे, तो उसमें जैसे आप केस स्टडी डालोगे उसमें प्रॉपर आ जाएगी इंट्रोडक्शन। तो आप वहाँ से इंट्रोडक्शन को उठाना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में बताया है, ठीक है, कि इंटरव्यू क्या होता है। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन बताई है। तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और इनटेक। तो शायद फर्स्ट पेज हो गया होगा। तो अब मैं बताती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों जो टाइप है ना, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इनटेक, इसको थोड़ा थोड़ा सा लिख लिया है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन में ये नेक्स्ट पेज है, ये देखो, ये अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने साथ ही साथ केस स्टडी की, इसमें केस हिस्ट्री का जो इंटरव्यू है ना उसकी भी इंट्रोडक्शन दी है, क्योंकि बाद में देना मुझे समझ ही नहीं आया। अब इंट्रोडक्शन में हम सारा ही कर रहे हैं, केस स्टडी और इंटरव्यू, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दिया। आई थिंक विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सेटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये यहाँ पे हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा ही किया है। डिस्क्रिप्शन में सारा पहले इंटरव्यू का, ठीक है, इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन दी है। उसमें मैंने क्या लिखा है, उसमें मैंने ज़्यादा यही लिखा है कि डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं ना कि क्या कैसे करना है टेस्ट। तो उसमें यही है कि इंटरव्यूअर को कैसे होना चाहिए, इंटरव्यूअर का जो है कैसा एटीट्यूड होना चाहिए और उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए अपने पार्टिसिपेंट को, ठीक है। तो ये सब इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में आ गया, ठीक है। और उसको जो है इंटरव्यूअर इफेक्ट रिस्पॉन्स होने चाहिए कि उसको मोटिव एनकरेज करना है। तो ये सब चीज़ इसमें आ गई। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है केस हिस्ट्री की और थोड़ा बताया फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आई होप विजिबल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जैसा भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कवर किया है। उसके बाद ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट अ वेट, आपने नोट कर दिया होगा पहले वाला, अब ये हो गया, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अभी तो मैंने वही पैटर्न फॉलो किया जो हमने बाकी प्रैक्टिकल में किया। उसके बाद क्या हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है, एक तो चाहिए पेपर पेन, चाहिए चेयर टेबल जहाँ पे आप करवाओगे, और एक क्वेश्चन की लिस्ट, और जो फॉर्मेट ऑफ केस हिस्ट्री का एक जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो चाहिए हमें रेडी। और मैंने ये लिखा है कि एक जो लाइट है, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए रूम में, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, ये मेरी पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल है। सीमा नाम है, एज 38 ईयर है, फीमेल है, ग्रेजुएशन है और उसका बुटीक है होम पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे एक रैपर्ट आता है, मैंने रैपर्ट यहाँ नहीं लिखा, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, लेकिन मैंने जब केस हिस्ट्री दी है मैंने उसमें रैपर्ट को ऐड किया है। आप यहाँ पे जो है रैपर्ट अपनी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ भी करोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर मैंने प्रोसीजर क्या फॉलो किया, मैंने प्रिपरेशन की, मैंने अपनी क्वेश्चन बुकलेट रेडी रखी, मैंने जो है अपना फॉर्मेट रेडी रखा केस हिस्ट्री का, और आई ऑल्सो टेक माई मटीरियल, पेन पेपर, अपना मटीरियल भी रेडी रखा, रूम ऐसा अरेंज किया जो स्पेशियस हो, और मैंने प्राइवेसी का भी ज़्यादा ध्यान रखा है, ठीक है। ये मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप अपना एड ऑन कर सकते हो। उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या है, आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को।
इंस्ट्रक्शन है, आई गिव फ्यू इंस्ट्रक्शन टू द माई पार्टिसिपेंट। मैंने उसको शो कर दिया कि आपका जो रिजल्ट है कॉन्फिडेंशियल होगा, आप जो है फील फ्री टू टॉक, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो अभी जस्ट मैंने इसको लिखा है टॉक एंड शेयर योर प्रॉब्लम, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं लिखती हूँ, और हमने कोई भी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस नहीं पूछना, ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। अब आता है हमने इसमें क्या करना है, केस हिस्ट्री ऑफ सीमा, जो मेरे पार्टिसिपेंट का नेम है 30 ईयर ओल्ड वुमेन। अब उसकी मैंने यहाँ पे केस हिस्ट्री, ये सबकी डिफरेंट आएगी। यहाँ तक आप फिर भी सिमिलर कर सकते हो, लेकिन अब केस हिस्ट्री का सबका अलग अलग रहेगा। इसमें आपने क्या चीज़ें कवर करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ पे भी दिया मैंने पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, लेकिन जब हम केस हिस्ट्री कर रहे हैं वहाँ पे आप दे दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें सब देना है, नेम, एड्रेस, जेंडर, एज, उसका मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन क्या है और किसने इसको रेफ़र किया है। तो मैंने फैमिली फ्रेंड ने रेफ़र किया, तो मैंने फैमिली फ्रेंड लिखा है, ठीक है। ये देखिए अब आपको विजिबिलिटी है, यस सही है। अब उसके बाद देखो मैंने आपको इसका ऑफलाइन रिव्यू बताया था, आप उससे भी गो थ्रू हो सकते हो, तो वो है। और बाकी आपको क्या करना है, आपने जो है अपनी प्रैक्टिकम ओपन करनी है। मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, आप लोगों को ईजी रहेगा। ये जो प्रैक्टिकम में जितने भी कॉलम दे रखे हैं ना, आपने वही फॉलो करने हैं। जस्ट अ वेट, थोड़ा सा लेंथी है ये प्रैक्टिकल, तो मैं आपको बता देती हूँ। बस ये है प्रैक्टिकम हमारी। अब जो इसमें है, जो इसमें केस हिस्ट्री दी है, वही चीज़ मैंने कवर की है। मैंने पर्सनल डिटेल हो गया। अब उसके बाद देखो इसमें है पर्सनल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, वही चीज़ मैंने जो है यहाँ पे की है। बस मैंने प्रोफाइल के बाद यहाँ पे रेपर्ट लिख लिया है, क्योंकि मैं पीछे नहीं दे पाई थी। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, रेफर्ड बाय के बाद हमारे पास एक कॉलम होता है मेन, प्रेजेंट और द चीफ कंप्लेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या चीफ कंप्लेंट स्टार्ट कर दिया। तो मेरी चीफ कंप्लेंट क्या है, मेरे पार्टिसिपेंट को नींद नहीं आती है, ठीक है, वो पैनिक है, और अगर वो सोती है तो नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है ना। और वो इन 3-4 ईयर्स से जो है काफ़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है, और उसका मतलब उसकी सिस्टर ने मुझे ये बताया, ठीक है ना। और वो इरिटेबल है, अगर उससे पूछते हैं ना इस चीज़ के बारे में, कैसे तुम क्यों अकेले रहना पसंद करती हो, तो वो उससे इरिटेटेड हो जाती है, ठीक है। बट इन सब चीज़ के पीछे रीज़न क्या है कि उसने जो है अपना छोटा भाई खोया है और अपने फादर को खोया है। उसके बाद से जो है उसका नेचर इस तरह का हो गया है। तो ये मैंने जो है अपने पेशेंट को लिया है। अब आगे ये चीज़ है ना, ये अब सबकी डिफरेंट हो गया, आपके अपनी केस स्टडी हो गई। और उसके बाद उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता दो कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, और थोड़ा सा उसका कि अब किस तरह से वो रहती है, ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या लिखना है, सीमास प्रेजेंट हिस्ट्री इज़ शी इज़ स्लीपलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब उसको नींद नहीं आती है और वो काफ़ी टायर्ड भी फील करती है, और वो उसके अंदर फियर भी है, वो एपिसोडिक है, जो मैंने लिखा है। बाकी आप अपने तरीके से लिखना। बाकी यहाँ देखिए, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री है कि कौन सी मेडिसिन लेती है या क्या। तो फैमिली हिस्ट्री में क्या कर देना, एक पूरा जीनोग्राम टाइप आपने ड्रॉ कर देना। ये उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि वो सबसे एल्डर है, उसके 3 सिबलिंग्स हैं, और वो बहुत केयरिंग थी अपने परिवार के लिए, और अब वो जो है बहुत ही स्ट्रेस लेती है जब से उसके फादर और ब्रदर नहीं रहे, ठीक है। अब ये यहाँ फैमिली हिस्ट्री के बाद क्या आता है हमारा सोशल हिस्ट्री, ठीक है। अब हो गई हमारा सोशल हिस्ट्री। सोशली वो उसका कैसा है, तो मेरी पार्टिसिपेंट सोशली काफ़ी ठीक है सबके साथ, बट लेकिन जो ये सब चीज़ें उसके साथ होती है, ये सिचुएशन अगर नेगेटिव हो तो ये सब चीज़ होती है। देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, जो हमारा प्रैक्टिकम है मैं वही कह रही हूँ, वही स्टेप्स मैंने यहाँ पर फॉलो किए। ये देखो, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दो, और उसके बाद आपने क्या करना है, यही स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने हैं। ये स्टेप 1 है कि मैंने प्रॉपर अपनी अटेंशन पे की उसके ऊपर कि वो कैसा है, कैसी है, ठीक है ना, जब वो आई थी इंटरव्यू देने, है ना। स्टेप्स 2 क्या है, जब सब्जेक्ट हमारे रूम में एंटर हुआ था तो उसकी ड्रेसिंग कैसी थी या कैसे ग्रूम्ड अप था, ठीक है, तो मेरी वेल थी, मैंने वो लिखा, ठीक है ना। स्टेप 3 में क्या है, मैंने रेपर्ट एस्टेब्लिश की। अब हमने क्या किया, उसकी इवैल्यूएशन के लिए हमारे जो 10 पॉइंट है वो 10 पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपीयरेंस। तो जो उसकी एज की अपीयरेंस, उसकी एज लिखनी है वहाँ पे 38 उसकी ईयर थी, ऑल अपीयरेंस नॉर्मल थी, ठीक है। और आपके अपने पार्टिसिपेंट की जैसी भी होगी आप यहाँ पे वो लिखेंगे। मूवमेंट एंड बिहेवियर में उसका पोस्चर कैसा था, उसका आई कॉन्टैक्ट कैसा था, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, ठीक है, इस तरह से लिखना है। देन थर्ड आता है हमारे पास इफेक्ट।
तो उसका अफेक्ट कैसा था, जैसे मेरे वाली बहुत ही इमोशनल थी, ठीक है ना। और जब भी मैं उससे किसी चीज़ के बारे में पूछ रही थी तो वो ज़्यादातर उसको रोना ही आ रहा था जब उस सिचुएशन को मैं पूछ रही थी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हो गया फिर मूड। अब उसका मूड कैसा था, इमोशनल। मैंने जस्ट यहाँ पे जो आंसर में जो मैंने ऑब्जर्व किया मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो आपने भी देखा उसका मूड अच्छा था तो अच्छा है, मूड ठीक नहीं था तो आप लिख सकते हो कि सैड था। एक और चीज़ है कि आपने पार्टिसिपेंट से ज़रूर पूछना है कि हाउ इज़ योर मूड। तो मैंने जब पूछा था उसने कहा था गुड, तो मैंने लिख लिया है कि शी सेड मूड इज़ गुड बट आई ऑब्जर्व शी वॉज नॉट गुड, ठीक है। उसके बाद स्पीच, उसकी स्पीच कैसी थी, वॉल्यूम कैसा था, स्पीच वॉज फास्टर थी, स्लो थी, और आंसर के जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे वो लेंथी थे या कैसे थे, क्वेश्चन आंसर अप्रोप्रिएट थे कि नहीं, क्लैरिटी थी कि नहीं, ये आपका स्पीच में आ जाएगा। देन थॉट कॉन्टेक्ट में हमारे आगे 3 इतने पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहला क्या है, हेलोजिनेशन। तो मैंने अपने पार्टिसिपेंट में जो हेलोजिनेशन जो है देखा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम किसी की आवाज़ सुनते हो, तो उसने यस कहा कि हाँ मैं सुनती हूँ और मुझे लगता है कि वो उसके फादर है, ठीक है। और मैंने समटाइम कोई वॉइस है कि जो तुम्हें किसी चीज़ या काम करने के लिए रोक रही है या बता रही है, तो उसने कहा कि हाँ ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, तो इट मीन्स उसको हेल्यूसिनेशन है। देन डेल्यूजन, तो उसको हमेशा यही लगता रहता है कि मेरे बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं बोला जा रहा है, तो इस चीज़ का भी उसको फेयर हमेशा रहता ही है। तो उसको जब भी किसी 2 लोगों को देखते तो उसको लगता है मेरे बारे में ही बात कर रही है और गलत ही मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा कोई अच्छा नहीं चाहता, तो डेल्यूजन की प्रॉब्लम भी थी, ठीक है। देन है डिसोसिएशन। आप ये सब पूछेंगे, ये जो क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिकम में दे रखे कि आपने क्वेश्चन पूछ के पता चलेगा आपको किसको ये दिक्कत है कि नहीं। फिर डिसोसिएशन, उसको डिसोसिएशन प्रॉब्लम नहीं थी। डिसोसिएशन प्रॉब्लम कि वो कुछ चीज़ों को भूल तो नहीं रही, क्या कोई थॉट उसकी ब्लॉक तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसमें हमारे डिसोसिएशन वाले में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या है कि कोई एक ही चीज़ को, एक ही थॉट को पकड़ के रखना, ठीक है ना। तो उसका नेचर वैसा है, नेगेटिव थॉट को पकड़ के रखती है और वो चाहती नहीं कि नेगेटिव थॉट आए, बट स्टिल वो बार बार आते हैं, शी इज़ अनेबल टू रिमूव दैट थॉट, ठीक है। देन थॉट प्रोसेस कैसा था, लॉजिकल कनेक्शन था थॉट्स के और कॉम्प्रिहेंशन के, एंड आई नोटिस्ड रिपीटेड वर्ड, बार बार कई चीज़ों को रिपीट कर रही थी। अब ये सब की डिफरेंट होगी, बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ, आप इस तरह से करना है। और कॉग्निशन में हमने क्या करना है, अब हमने उसको इवेलुएट करना है, ठीक है ना। तो बस यही देखना है कि वो किस चीज़ को, क्या वो छोटे सम्स कर पा रही थी कि नॉर्मल से जो सम्स होते हैं क्या उनको कर पा रही थी। आप थोड़ा सा ज्योमेट्री के सम दे दो, क्या उसको एबिलिटी थी अपने लेफ़्ट राइट हैंड को डिस्टिंग्विश करने की। तो ये चीज़ें आपने उसको बतानी है और यहाँ पे आपने लिखनी है, जैसे मैंने लिखा है कि शी हैड ए एबिलिटी, उसको अपने बारे में उसको पूरा पता था, जगह कहाँ बैठी है, वो क्या टाइम है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पूरा पता था, ठीक है। उसके बाद है जजमेंट। तो जजमेंट में यही है कि सिंपल सी कॉमन सी प्रॉब्लम देनी है, क्या वो उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हाँ, शी वॉज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी जब भी मैं उसे कोई प्रॉब्लम बता रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे, तो काफ़ी सोच समझ के जवाब दे रही थी। अब इनसाइट क्या है, उसके फैमिली वाले कह रहे हैं कि उसको दिक्कत है, हमें भी लग रहा है कि उसको दिक्कत है, लेकिन उसे लग रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ इंसाइट है, ठीक है। तो आपको कुछ नॉइस आ रही होगी, मेरा छोटा बेबी जो है अभी उठा हुआ है और जस्ट उसके साथ ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो अब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी अपलोड करना था। सब लोग का यही था कि मैम प्लीज़ जल्दी अपलोड कीजिए, फाइल बनानी है, 30 तारीख लास्ट डेट है, बट जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारे वो सब हमारी केस स्टडी होगी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। स्कोरिंग में लिखना है कि अब मैंने जब उसका इंटरव्यू ले लिया तो मैंने ये प्रॉब्लम जो है ऑब्जर्व करी, ठीक है ना। तो जैसे कि वो पैनिक है, उसको नींद नहीं आती है, उसका कारण इसके फादर और ब्रदर का ना रहना है, और जो ये प्रॉब्लम है एपिसोडिक है। तो ये स्कोरिंग होगी जो हमें पता चला। इंटरप्रिटेशन क्या है, अब मैं ऐसा इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि उसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है तो इसका मतलब उसको हेलुसिनेशन है, वो इस तरह की नेगेटिव थॉट रखती है कि सब बुराई करे, इसका मतलब उसको डेल्यूशन है, ठीक है ना। और वो इनसिक्योर भी है। तो ये आप इसको इंटरप्रिटेशन में कर दिए। देन डिस्कशन है, डिस्कशन में यही लिखा है कि इंटरव्यू जो मैंने ऑब्जर्व किया चीज़ें, तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और उससे को है मुझे डायग्नोसिस में हेल्प हुई, ठीक है ना। सो आई कैन से इंटरव्यू इज़ मच रिलायबल टूल, बट इट इज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। बाकी आप अपने तरीके से और बेटर वे में लिखिएगा। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि एक मेरा क्या है, जस्ट रेफरेंस है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी आप यही दे सकते हैं कि जो इंटरव्यू टेक्निक है काफ़ी यूज़फुल है,
लेकिन कब यूज़फुल है, अगर हमारा जो पार्टिसिपेंट है कंफर्टेबल है और उसके साथ हमें जो है अगर रैपट एस्टेब्लिश प्रॉपरली करनी पड़ेगी, हमें एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, तो ही जो है हमारा पार्टिसिपेंट जो है हमारे ऊपर विश्वास कर सकता है। ठीक है। और फिर केस हिस्ट्री इन द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या करता है, प्रोवाइड डिटेल स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट एंड वी कैन इवेलुएट सब्जेक्ट कॉग्निटिव एबिलिटी। हम अपेयरेंस, इमोशन, मूड एंड द थॉट पैटर्न, ओवरऑल दिस टेक्निक इज रिलायबल एंड वैलिड। तो ये मेरे कंक्लूजन में लिखा कि रिलायबल भी है, वैलिड भी है, बस हमें उनके साथ क्या है, रैपट जो है एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल 3 इंटरव्यू। थोड़ा सा लेंथी है, आप इसे अपने हिसाब से देखना। अगर आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देनी है या अलग अलग करके देनी है केस हिस्ट्री के बाद, केस हिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन जैसा भी आपको लगे, मुझे लगा कि मैं एक ही साथ दे दूं, तो मैंने आगे सब में इंट्रोडक्शन में तीनों का दे दिया। तो अब यही मेरा प्रैक्टिकल 3 था। अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिकल हेल्पफुल लगता है, मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें और भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। बाकी जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।